भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर। और सर हम कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर है लाइन में। क्या बता रहे, क्यों? अभी हमारा मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। कितने साल का बच्चा? 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। तो क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टूटवाओ। मैम जब पुलवामा में हुआ उसका सजा भोग रहे हैं, इसका मतलब है भैया देखो पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, 2 लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब तो उनकी सजा इनको कर दी है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी भला से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? गांव का टेरर अटैक जो है आपको भोगना पड़ता है, उनकी गलती, आपको सजा मिल रही है। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उनको मारे, क्या करे वो लोग जाने। सरकारों से क्या अपील आपकी? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। अब आप बच्चे को साथ भेजा अंदर? बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ से वापस आएगा वो, उसके पापा उसको वापस लाएंगे। मेरा नाम नसीमा है। नसीमा जी कौन गए हो आपके? वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे बच्चे को? बच्चे को भेजना है, बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले लेके अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया। माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। कितनी देर का बच्चा है? 1 साल का है। बहुत परेशान कर इसके पास है, हमारी गोद में यूं आ रही है, यूं माँ के पास जा रही है वो बच्चा। वो ठीक भी नहीं, प्रेग्नेंट है वो, उसका यही टाइम है। अगर जो दूसरा नया बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ, इतनी जल्दी कैसे लगाएगा प्रूफ? फिर कह देंगे जी हमने तो जब कहा था आप जब जा सकती थी। सरकार को क्या कहने कि बच्चे को भी साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी, कि हाँ भाई कोई कसूर नहीं है बच्चों का, माँ का कोई कसूर नहीं है, इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। बच्चा आपने साथ भेजा अंदर भेजा, प्रूफ रखा है यहाँ पर उसका, बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। कहाँ आए थे थोड़ा बताइए? मैं यहाँ दिल्ली में आई थी अपनी मदर से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? यहाँ 2 दिन से हम आ रहे हैं, कल भी सुबह 6 बजे से आए हुए थे, पूरा दिन खुआर हुआ हमारा बच्चों के साथ में, और अभी भी हम आए तो कह रहा एंट्री नहीं है, या इंडियन पासपोर्ट है तो हमारा एंट्री नहीं है, ये क्या बात हुई? तो पाकिस्तानी वालों को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे सरकारों को? ये बच्चे आपके पास, सरकारों को, दोनों सरकारों से मेरी यही अपील है, प्लीज हमें हमारी फैमिली से हमारे बच्चों के पास जाने दिया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज हमें अलाउ करें,
मुझे मेरे शोहर के बाद, मेरी फैमिली के बाद, मेरे बच्चों के बाद जाना। मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज हमारी मदद करें, हमें जाने के लिए इजाजत दिलवाएं। आपके बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है? हाँ, मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है। आप किधर जा रहे हैं, कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लाहौर जा रही हूँ अपने घर, मेरी शादी हुई हुई है उधर, मेरी बच्ची है 2.5 साल की उधर कहाँ पे? लाहौर। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट जाएगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? कल परसों भी उन्होंने जाने दिए थे नूरी वीजे वाले, तो कल भी गाइडलाइन आई थी, तो कहते थे कि नूरी वीजे वालों को भी अलाउ किया। कल हम लोग इधर से 8 बजे गए हैं बॉर्डर पे से, वेट करते करते सुबह से हम वेट कर रहे थे। तो क्या सरकारों से अपील करना चाहेंगे? ये दोनों सरकारों से अपील करूंगी कि मुझे मेरी बच्ची, मेरी तरह बल्कि जितने भी फंसे हुए हैं सिचुएशन में, उनके लिए भी, अपने लिए भी यही अपील करूंगी कि मोदी सरकार और उधर से शहबाज शरीफ साहब से मैं यही अपील करूंगी कि मुझे मेरी बच्ची के पास, मुझे मेरे घर पे भेज दें। अब नूरी वीजा पे आए